टीचर हूँ मिसेस साबिर और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। तो ये बताइए कि आजकल आप लोगों की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? मज़े में है ना? रातों को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, बल्कि दोपहर में उठना, ये हो रहा होगा बहुत से बच्चों का, है ना? तो बड़े मज़े में। लेकिन एक बात है, छुट्टियां तो हो गई लेकिन आप लोग कहीं ना घूमने जा सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, क्योंकि तमाम पार्क्स, तमाम तफरीही जगहें बंद हैं। तो कैसी गुजर रही, मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि किस स्टूडेंट की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं और वो अपनी छुट्टियों में क्या क्या कर रहे हैं, सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हैं। ठीक है, मुझे रिप्लाई दीजिएगा आप लोग। और इंग्लिश हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंग्लिश से। इंग्लिश बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, हम मज़े लेकर पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आप लोगों की जो बुक्स हैं इंग्लिश की वो कितनी मज़ेदार है और उसमें कितने मज़ेदार चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने मज़ेदार चैप्टर्स आप लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो। उसमें पोएम्स भी हैं मज़ेदार और जो चैप्टर्स हैं वो भी बहुत मज़ेदार हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम कि अगर उसमें पढ़ेंगे हम किसी बच्चे ने अगर होमवर्क नहीं किया, वो होमवर्क से घबराता था, तो फिर उसको कैसे आदत पड़ी होमवर्क करने की। या ये किताबें हमें हमारे लिए कितनी मुफीद होती हैं, किताबों से हमें क्या हासिल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगी वरना आपका तो तजस्सुस से ख़त्म हो जाएगा, है ना? आप कहेंगे टीचर ने सब कुछ बता दिया, पढ़ने की ज़रूरत क्या? तो हम ये इंशाअल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर्स, मज़ेदार चैप्टर्स। ये समझ लें कि हमारा जो पीरियड हुआ करेगा वो फन टाइम हुआ करेगा। फन टाइम, स्टडी टाइम तो होगा ही, साथ साथ स्टडी टाइम प्लस फन टाइम होगा वो। यू विल एंजॉय इट, यू विल एंजॉय स्टडीइंग इंग्लिश। और कोई भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं कि ये इस रिप्लाई कीजिए कि टीचर ये हमें समझ में नहीं आया। जो भी समझ में ना आए या कोई मुश्किल पेश आ रही हो काम करने में, तो आप आसानी से इजीली पूछ सकते हैं। और स्कूल जाते थे तो आप लोगों को इंग्लिश का मज़मून कैसा लगता था? मज़ा आता था? मज़ा आता था? मज़ा आता होगा यकीनन। बहुत सारे बच्चों को खैर उर्दू बहुत अच्छी लगती है। हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का अपनी दिलचस्पियाँ होती हैं अलग अलग। किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू होता है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होता है, किसी का मैथमेटिक्स होता है ना? तो मैं अगर अपनी बात करूँ कि मुझे कौन सा पसंद है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। तो मैं इंग्लिश की टीचर ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे शुरू से इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत पसंद रहा है। मुझे इसलिए नहीं पसंद है कि मैं इंग्लिश की टीचर को इसलिए पसंद करती हूँ, नहीं, बल्कि मैं पसंद करती हूँ इसलिए मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मुझे आई लव इंग्लिश सब्जेक्ट, ओके, एंड आई ऑल्सो लव उर्दू, इस्लामियात। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक। सो व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक मोस्ट, इसके बारे में भी आप मुझे रिप्लाई भेजेंगे मुझे, ताकि पता चले ना मैं जिनको पढ़ा रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को, तो उसमें से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। हाँ, सब ये नहीं लिख दीजिएगा नहीं इंग्लिश की टीचर है तो हम इंग्लिश ही बताएंगे कि नहीं टीचर हमें इंग्लिश पसंद है, टीचर हमें इंग्लिश पसंद है। नहीं, जो आपको पसंद हो सब्जेक्ट, जो आपको पसंद हो वो सब्जेक्ट आप मुझे रिप्लाई में भेजिएगा लिखकर कि हमें ये सब्जेक्ट पसंद है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो एंड सो, इंग्लिश, इस्लामिया, साइंस, मैथमेटिक्स, SST। तो मेरा सब्जेक्ट जो है, मेरा माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश बिल्कुल घबराने वाली चीज़ नहीं है,
बिल्कुल भी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, बहुत मज़े मज़े के मज़ामीन हम पढ़ रहे होते हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, हमें मज़ा आता है। मुस्कुराहट, कभी ऐसा होता है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, कोई टॉपिक पढ़ने में मुस्कुराहट आ जाती है हमारे। तो ऐसा ही बच्चों इंग्लिश में भी है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ते वक्त आप यकीनन मुस्कुराएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी, देखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अभी आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट और आपको मज़ा आएगा, यू विल एंजॉय इट। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट लेसन। वी विल स्टार्ट a new lesson today. First of lessons. Here is your first lesson, books, unit 1. There are 2 chapters in unit 1. There are 2 chapters, 2 lessons in unit 1. First, books, and number 2, going to buy a book. ये आपका इस तरह यूनिट 1 है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक बुक्स और दूसरा गोइंग बाय टू बुक। सो वी विल स्टार्ट बुक्स। अच्छा, ये हमें बुक्स के बारे में बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। हमें किसके बारे में बताया जा रहा है इसमें? बुक्स के बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये किसी लाइब्रेरी में गए हैं। लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने देखा कि शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। ये देखें, आप नज़र आ रहा है आपको? कैन यू सी इट क्लियरली? तो इसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ लाइब्रेरी का गेट खोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी उन्हें खुशामदीद कह रही है, किताबें उन्हें खुशामदीद कह रही हैं, वेलकम कर रही हैं। क्या? वेलकम, वेलकम चिल्ड्रन, कम टू अस एंड रीड अस व्हाट वी हैव फॉर यू। ये सब ऐसा लग रहा है, उनको इमेजिन कर रहे हैं बच्चे कि उनको ऐसा लग रहा है कि किताबें उन्हें खुशामदीद कहती हैं। जैसे हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, हम दरवाज़ा खोलते हैं ना, हम दरवाज़ा खोलते हैं, आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, आइए बैठिए, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, हम कहते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो बच्चों को ऐसा लगता है जब वो लाइब्रेरी जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है लाइब्रेरी का, तो बुक्स उन्हें कहती हैं आइए आइए, वेलकम करती हैं बुक्स उनको, वो इमेजिन कर रहे हैं इस बात को। और फिर बच्चे देखते हैं कि वहाँ मुफ्त शेल्फ्स लगे हुए हैं लाइब्रेरी में। आपको पता है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं और उनमें किताबें सेट हुई हुई होती हैं अपने अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइंस की बुक्स हैं तो वो आपको साइंस सेक्शन में मिलेंगी। अगर आपको उर्दू कहानियों की किताबें पढ़नी हैं तो वो आपको उर्दू कहानियों के सेक्शन में मिलेंगी। लाइब्रेरी में शेल्फ्स बना दिए जाते हैं अलग अलग, या अलमारियाँ रखी हुई होती हैं, कबर्ड रखे हुए होते हैं अलग अलग, और उन पर लिखा हुआ होता है उर्दू पोइट्री, उर्दू टेक्स्ट, इंग्लिश पोइट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफ़ी, ये सब उन पर लिखा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम जिस किताब की तलाश में आए हैं वो हमें किस कबर्ड में मिलेगी। बहुत सारी किताबें होती हैं लाइब्रेरी में, और कुछ पतली पतली सी होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ का जो कवर होता है वो बिल्कुल रफ़ होता है, कुछ का बेहद खूबसूरत होता है। जैसे छोटे बच्चों की जो स्टोरी बुक्स होती हैं, प्रेप 1, प्रेप 2 की या नर्सरी राइम्स की, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उनका जो कवर होता है, दिल करता है बस कवर देखते दिल करता है, हम बड़ों का भी दिल करता है कि बस ये पढ़ लें किसी तरह। वो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए इस तरह की बुक्स बनाई जाती हैं। तो जब वो बच्चे देखते हैं उसमें और उनमें पिक्चर्स बहुत सारी होती हैं, तो बच्चे जब देखते हैं पिक्चर्स के साथ तो उनको स्टोरी भी समझ में आती है और वो शौक़ से पढ़ते भी हैं। तो मुख्तलिफ़ बुक्स होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी किताबें भी होती हैं, जैसे डिक्शनरी होती है, उर्दू लुग़त होती है, इंसाइक्लोपीडिया होता है,
और भी बहुत सारी किताबें होती हैं, देयर आर सो मैनी बुक्स। तो वो बड़ी भी होती हैं, कुछ इतनी बड़ी भी होती हैं, इतनी बड़ी भी होती हैं, और कुछ की जो मोटाई होती है वो इतनी भी होती है, कुछ इतनी पतली भी होती हैं, और कुछ के पेजेस जो हैं वो रफ़ होते हैं, कुछ के शाइनी होते हैं, जैसे सच एज दिस बुक्स। ये इस बुक का जो पेज है वो काफ़ी शाइनी है, ये शाइनी है, दिस इज़ नॉट रफ। तो कुछ किताबों के पेजेस शाइनी होते हैं, कुछ के अंदर बहुत सारी जो है वो पिक्चर्स होती हैं, और कुछ के अंदर नहीं होती हैं। जो बड़ों की बुक्स होती हैं अमूमन उसमें पिक्चर्स नहीं होती, क्योंकि बड़े तो बड़े हो जाते हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं होती कि उनको पिक्चर्स के साथ समझाया जाए। और जो छोटे बच्चे होते हैं या आपकी एज के स्टूडेंट्स भी, उनमें भी पिक्चर्स होती हैं। तो कभी आप लाइब्रेरी गए हैं? हैव यू एवर बीन टू अ लाइब्रेरी? नो? कुछ बच्चे गए हैं। जो बच्चे गए हैं उनको पता होगा कि लाइब्रेरी में जाकर कितना मज़ा आता है, बुक्स एवरीवेयर, है ना, मज़ा आता है ना। और जो बच्चे नहीं गए वो अपने वालिदैन से कहें कि उन्हें लाइब्रेरी का एक विज़िट करवा के लाएं। ओके, तो हम ये किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, किताबों की जब बात होती है तो देयर आर सो मैनी बुक्स इन द वर्ल्ड, देयर आर सो मैनी टॉपिक्स ऑफ बुक्स। फॉर एग्जांपल साइंस फिक्शन बुक्स, उर्दू स्टोरी बुक्स, इंग्लिश स्टोरी बुक्स, पोइट्री बुक्स, and there are so many mathematics, drama, novels, there are so many books, Islamic history as well, English literature, English text के तो बहुत सारी होती हैं, और कहानियों में भी बहुत सारी होती हैं। कहानियों में कुछ नाम आते हैं आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल फेरी टेल्स, अरेबियन नाइट्स, सिंदबाद की उसमें कहानी है अरेबियन नाइट्स में, और गुलिवर ट्रेवल, और बहुत सारी होती हैं। यू कैन फाइंड इट इन द लाइब्रेरी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। पेज नंबर आपका है जनाब 2। ओके, फर्स्ट पेज है, समझे, फर्स्ट पेज है ये आपका बुक्स। ओके, I will read it to you first. Come in, said the library door. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Come in, said the library door. आ जाओ अंदर, आ जाओ, लाइब्रेरी के दरवाजे ने कहा। आई ओपनड इट वाइड, मैंने इसको पूरा खोल दिया। एंड सॉ बुक्स गैलोर, और बहुत सारी किताबें देखी। गैलोर का मीन्स है इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा तादाद में, क्योंकि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखें। Tall, skinny books up high on the shelves. Tall, skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. Tall, skinny books यानी लंबी, that's कि जैसे ये है लंबी सी किताब, ठीक है, ये लंबी किताब है, और भी इससे भी लंबी होती हैं किताबें। टॉल स्किनी बुक्स यानी बड़ी बड़ी जिल्द वाली किताबें। अप हाई ऑन द शेल्फ्स, जो ऊपर शेल्फ्स में, जैसे ऊपर शेल्फ्स बने हुए होते हैं इस तरह। टॉल अप हाई, ऊपर शेल्फ में, बहुत ऊपर रखी हुई हैं शेल्फ्स में। लिटिल फैट बुक्स, लिटिल फैट बुक्स यानी कि जैसे छोटी हैं और लेकिन मोटी हैं। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, जो खुद ही खड़ी हुई थी। मीन्स उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मोटी किताबें थीं,
जो मोटी किताबें होती हैं वो खुद ही खड़ी हो जाती हैं, वो चौड़ी होती हैं ना, जैसे अभी पतली किताबें, ये इट कैन नॉट स्टैंड इट बाय सेल्फ, ये खुद से नहीं खड़ी हो सकती। अगर मैं इसको कहीं टिकाऊंगी तो ये खुद से नहीं खड़ी होगी। लेकिन अगर कोई मोटी किताबें आप देखिएगा, आपके पास अगर कोई मोटी किताब है, उसको खड़ा करके देखिएगा, वो आराम से खड़ी हो जाती हैं किताबें। इस स्टैंजा में हमें यही बताया गया है। टॉल स्किनी बुक्स, लंबी जिल्द वाली किताबें, अप हाई ऑन द शेल्फ्स, जो ऊपर शेल्फ्स में रखी हुई हैं, लिटिल फैट बुक्स, छोटी मोटी किताबें, दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, जो खुद ही खड़ी हुई हैं। थर्ड स्टैंजा, आई ओपनड वन अप, मैंने एक किताब खोली, एंड सैट डाउन टू लुक, एंड सैट डाउन टू लुक, और उसे देखने बैठ गया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, तस्वीरों ने कहानियाँ सुनाई। व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी मज़ेदार बुक है। आई ओपनड वन अप, मैंने एक किताब खोली, एंड सैट डाउन टू लुक, और देखने बैठ गया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, तस्वीरों ने कहानियाँ सुनाई। व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी ज़बरदस्त किताब है। तो समझ में आया आपको? देखें कितनी मज़ेदार है कि बच्चे यहाँ देखें, लुक एट मी, देखें ये बुक्स बच्चे लेकर बैठे हुए हैं। इसमें आपको बटरफ्लाई भी नज़र आ रही होंगी, है ना, और आपको फूल नज़र आ रहे होंगे, फ्लावर नज़र आ रहे होंगे, और कुछ किताबें देखें शेल्फ में ऊपर रखी हुई हैं। कुछ बच्चे यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कम इन, कम इन। लाइब्रेरी में जब गए तो लाइब्रेरी डोर ने कहा तो आ जाओ आ जाओ। इन्होंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और इन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में किताबें देखी। कैसी किताबें थी? टॉल थी, लिटिल और फैट भी थी, टॉल भी थी और ऊपर रखी हुई थी। बच्चों ने किताबें निकाली और वहीं बैठकर पढ़ने लगे। और क्योंकि छोटे बच्चे, जैसे कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, ये छोटे बच्चे, तो इन्होंने पिक्चर्स वाली तस्वीरें निकाली। पिक्चर्स क्या बता रही हैं? पिक्चर्स स्टोरी सुना रही हैं। पिक्चर स्टोरी सुना रही हैं। पिक्चर भी स्टोरी सुनाती है ना। जैसे अगर कोई कहानी लिखी हुई ना हो लेकिन सिर्फ उसमें पिक्चर्स बनी हुई हों, तो आप पिक्चर से ही समझ जाते हैं कि इस कहानी में क्या बताया जा रहा है, इस चैप्टर में क्या हो रहा है। या कहानी के साथ साथ, कहानी अगर लिखी होती है तो साथ साथ तस्वीरें बनी हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चूहे और बिल्ली की कहानी है और उसमें कहा जा रहा है कि बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, तो आपने देखा होगा नीचे तस्वीर बनी हुई होती है बिल्ली और चूहे की। चूहे को भी भागते हुए दिखाते हैं और बिल्ली को उसके पीछे भी भागते हुए दिखाते हैं। तो इस तरह जो हमें पिक्चर होती है, पिक्चर्स के ज़रिए हमें स्टोरी सही समझ में आ जाती है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है। तो लाइब्रेरी जाना भी बच्चों एक फ़न है। लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में पढ़ना, मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स पढ़ना। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड इज़ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक वंडरफुल वर्ल्ड है, पूरी एक दुनिया है, पूरी एक दुनिया है। क्योंकि मज़ेदार किताबें होती हैं, हर तरफ किताबें ही किताबें। जैसे अगर आप इमेजिन करें कि आप किसी आइसक्रीम वर्ल्ड में चले जाएं मुंह में पानी आ गया ना। चॉकलेट वर्ल्ड में चले जाएं, चॉकलेट्स एवरीवेयर, आइसक्रीम एवरीवेयर। हाँ, आपके कितने मज़े हो जाएंगे ना। बनाना फ्लेवर की आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम अलग, पिस्ताशियो अलग, आइसक्रीम ही आइसक्रीम हर जगह। तो कितने मज़े हो जाएंगे। आपका दिल करेगा मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, है ना। बिल्कुल इसी तरह बच्चों कभी लाइब्रेरी का विज़िट करिए। वहाँ इतनी किताबें होती हैं और इतनी मज़ेदार किताबें होती हैं कि आपका दिल करता है मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं ये किताब भी पढ़ लूँ। एक किताब खोलते हैं उसमें इतनी सारी पिक्चर्स होती थी प्यारी प्यारी, फिर आप वो पढ़ लेते हैं, फिर आपका दिल करता है अच्छा मैं और पढ़ूँ, मैं और पढ़ूँ। तो लाइब्रेरी इज़ अ वंडरफुल वर्ल्ड।
ओके, someday you will visit, किसी दिन जाइएगा आप। ओके, ये पोयम आई एम रीडिंग इट अगेन, लिसन केयरफुली। Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Galore in great number, बहुत ज़्यादा तादाद में। Tall skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book. Okay, complete. अच्छा, एक बात का हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि जब हम लाइब्रेरी जाएं, देखिए इसमें जो आपको नज़र आ रहा होगा, there are some books on the shelves. Look at me please. There are some books on the shelves. कुछ जो है वो देखिए खुली हुई है, कुछ यहाँ पड़ी हुई है, कुछ ये भी एक खुली हुई है, कुछ यहाँ इधर उधर। तो ये जो किताबें हैं, जब हम लाइब्रेरी जाएं कभी भी, या अपने घर में भी अगर आपने लाइब्रेरी नहीं तो एक किताबों की अलमारी बनाई भी अगर आपने, तो तरीक़ा ये है कि आप एक बुक्स निकालें, बाकी बुक्स पे हाथ रखें, एक बुक निकालिए, ठीक है, उसको पढ़िए, फिर वो बुक रख दीजिए, फिर दूसरी निकालिए। ऐसा नहीं करना है, ये वाली निकाल ली, 2 पेज पढ़े यहीं रहने दी, फिर एक और लिया है निकाल कर, उसके भी 3-4 पेजेस ऐसे पढ़ लिए, वो वहीं छोड़ दी, फिर तीसरी निकाल ली, फिर इतने में टाइम ख़त्म हो गया, या आपका दिल भर गया, या आपको मम्मा ने किसी काम से बुला लिया, या लाइब्रेरी वक्त के बंद होने का वक्त हो गया, जो भी हुआ, आपने वो किताबें जो आपने निकाली थी वो वहीं छोड़ी और आप चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई दूसरा फ़र्द आता है, वो किताबें इधर उधर हो जाती हैं। तो ये गलत तरीक़ा है। ओके, इट्स रॉन्ग वे टू रीड द बुक्स। राइट वे क्या है? व्हाट्स द राइट वे? राइट वे ये है, सही तरीक़ा ये है कि आप एक बुक निकालिए, उसको पढ़िए मुकम्मल, और जब तक आप उसको नहीं पढ़ लेते और वापस नहीं रख देते, डोंट टेक द बुक आउट, डोंट टेक द अदर बुक आउट। दूसरी किताब नहीं निकालिए, कभी भी नहीं निकालिए, ये गलत है, ये सलीक़ा नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो जब आप पढ़ लें किताब, उसको वापस, अच्छा ये भी ज़रूरी है कि उसको वापस आप अपनी जगह पे रखिए जहाँ से आपने निकाली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अगर अलमारी है तो उसमें भी आप सेक्शन बना सकते हैं। जैसे अलमारी है, उसमें 4 खाने, पहले खाने में आप 2-2 करके रख दें कि एक खाने में आप रखिए, उसके भी 2 पोर्शन कर लें, उसमें आप रखें उर्दू बुक्स, फिर आप थोड़ी सी जगह छोड़ के रखिए इंग्लिश की बुक्स, फिर आप नीचे शेल्फ में साइंस की बुक रख दीजिए, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के तमाम मैथमेटिक्स की बुक रख दीजिए। इस तरह आपको आसानी रहेगी। जब आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ना कि भाई साइंस की बुक निकालनी है, तो अब आप आराम से अपनी अलमारी खोलेंगे, आपको पता होगा कि साइंस की बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, इस लाइन में रखी हुई हैं, तो आप वहाँ से साइंस की बुक कोई सी भी क्लास की जिसकी आपको ज़रूरत होगी वहाँ से निकालेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि वो साइंस की बुक फिर वहीं रख दी जाए, मैथ्स के सेक्शन में ना रख दी जाए, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अपने घर में भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। अगर नहीं, लाइब्रेरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरा एक कमरा हो, उसमें बहुत सारी अलमारियाँ हों, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है बेटा। मेरे पास एक अलमारी है बहुत बड़ी सी, मैंने उसमें इसी तरह सेक्शन बनाकर किताबों के रखे हुए हैं, हम उसी में से निकालते हैं और उसको फिर वापस अपनी जगह पे रख देते हैं इजीली। आप भी अपने घर में कर सकते हैं। छोटी सी भी अगर अलमारी है, आप उसमें भी बना सकते हैं लाइब्रेरी। और आप देखिएगा, आप लाइब्रेरी बनाएंगे और फिर उसको सेट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे इस काम को, ठीक है ना। और अगर आपकी मम्मा के पास, आपके पापा के पास, आपके बड़े भाई या बाजी के पास वक्त हो और आपके घर के करीब कोई लाइब्रेरी हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट करें, उनसे बोलें कि हमें आप लाइब्रेरी लेकर चलें। ओके, तो लाइब्रेरी जाना भी एक फ़न है। नाउ टर्न द पेज,
Page number 3. Reading is fun. Reading is fun. What did the library door say? What did the library door say? Library door ने क्या कहा था? ये जो क्वेश्चन है तीनों, I will explain to you, but you will do it yourself. What did the library door say? लाइब्रेरी डोर ने क्या कहा था? याद है? नहीं याद? दोबारा पोएम पे आइए. कम इन, कम इन. बस अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ. लाइब्रेरी डोर वेलकम्ड द चिल्ड्रन. कम इन, कम इन. नंबर 2, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक? लाइब्रेरी में किताबें किस तरह नज़र आ रही थी? किस तरह नज़र आ रही थी भाई? कुछ बहुत ऊपर रखी हुई थी, अप हाई ऑन द शेल्फ. और कैसी थी? टॉल स्किनी बुक्स. और कैसी थी? लिटिल फैट बुक्स. टॉल स्किनी, दे वर लुकिंग लाइक टॉल स्किनी एंड लिटिल फैट. दे वर लुकिंग टॉल स्किनी लिटिल फैट. नंबर 3 देखिए. Why did the child in the poem like looking at the pictures? आप देखें कि ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है तस्वीर में, जो आपने पोएम पढ़ी है उस तस्वीर में बच्चे को तस्वीर देखना क्यों पसंद आ रहा है? क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि बिकॉज पिक्चर्स टेल स्टोरीज. बिकॉज द पिक्चर्स टेल स्टोरीज. क्यों? क्योंकि तस्वीरें हमें कहानियों के मुतालिक बताती हैं, पूरी कहानी सुना देती हैं तस्वीरें. बिकॉज पिक्चर्स टेल स्टोरीज. तो दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट, यू विल डू इट योर सेल्फ. Okay, this is your homework. Reading is fun. इसके नंबर 1, नंबर 2 and number 3 some question answer, you will do it yourself. Okay, let's listen. Listen to the words. Come in, come in. Go out, go out. What word signs have you seen or heard? What word signs have you seen or heard? आपने किस तरह के साइंस, कुछ अल्फाज होते हैं ना कि जो हमें बताते हैं, वो उनको हम वर्ड साइंस कहते हैं. जैसे कहीं हम लाइब्रेरी जाते हैं ना, कभी आप लाइब्रेरी जाएं तो उसमें वहाँ लिखा हुआ होता है प्लीज़ कीप साइलेंस, खामोशी. कहीं हम क्लिनिक में जाते हैं, कभी गौर करिएगा हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ होता है दीवारों पर? सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जगह जगह ना थूकें, सिगरेट नोशी मना है, लिखा होता है ना बच्चों. मार्केट, अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं अगर, तो वहाँ लिखा हुआ होता है डू नॉट ईट एंड ड्रिंक. ईट एंड ड्रिंक इज़ नॉट अलाउड. यहाँ नहीं खाइए या यहाँ नहीं पीजिए. इस तरह के कुछ कॉशंस लिखे भी होते हैं, हिदायत लिखी हुई होती हैं, उन्हें हम वर्ड साइंस कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्ड साइन. समझ में आया? हॉस्पिटल में जाते हैं, लिखा हुआ जगह सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जगह जगह ना थूकें, कचरा डस्टबिन में डालिए. और क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि खामोशी से बैठिए. लाइब्रेरी में भी लिखा हुआ होता है कीप साइलेंस, खामोशी से बैठिए. तो और किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ होता है नो बार्गेनिंग, यानी कोई बार्गेनिंग नहीं होगी. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्ड साइंस. तो आपने इस तरह के वर्ड साइन सुने हैं.
या कभी देखे हैं? चलें कोई बात नहीं, अगर अब तक नहीं देखे तो अब जब कभी भी आप बाज़ार जाएं, मार्केट प्लेस जाएं, या हॉस्पिटल जाएं, किसी क्लिनिक जाएं, लाइब्रेरी जाएं, वहाँ ज़रूर आप ये वर्ड साइन चारों तरफ देखने की कोशिश करिएगा। ओके, कि आप देखिएगा कि आप जहाँ गए हैं वहाँ क्या वर्ड साइन लिखा हुआ है। कुछ दुकानों पे लिखा हुआ होता है अपने सामान की खुद हिफाजत करिए, इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा, है ना। ये वर्ड साइंस हैं। तो व्हाट वर्ड साइंस हैव यू सीन और हर्ड? देखिए, एट होम। अब एट होम घर पे, आगे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि घर पे क्या साइन होता है? यहाँ क्या आएगा पता है? वेलकम। यहाँ क्या आएगा? वेलकम। जब हम घर में आते हैं तो या हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा हुआ होता है? खुशामदीद, वेलकम। या घर वाले कहते हैं हमें आइए, वेलकम। तो हम सुनते हैं ना अपने गानों से, वेलकम, खुशामदीद, आइए आइए, बहुत खुशी हुई। तो जब एट होम की जगह क्या आएगा यहाँ डैश में सामने? वेलकम। एट द वेजिटेबल शॉप, सब्जी की दुकान पे क्या लिखा हुआ होता है? नो बार्गेनिंग। क्या लिखा हुआ होता है? नो बार्गेनिंग। अच्छा, या आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको ये यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ स्पेलिंग्स। Okay students, I have done it for you. Look, at home, welcome. At the vegetable shop,
नो बार्गेनिंग। एट द लाइब्रेरी कीप साइलेंस। अच्छा, बार्गेनिंग का मतलब पता है आपको? जो हम कहते हैं ना कि दुकानदार हमें कोई कीमत बताता है कि जी ये 200 रुपीज़ की है, 200 रुपये की है, हम कहते हैं नो नो, इट्स टू मच, ज़्यादा है, कम करिए थोड़ा सा, मैं 50 रुपीज़ सही है, 150 रुपीज़ सही है। तो कहते हैं नो नो, इतना तो नहीं होंगे बाजी। हम कहते हैं नहीं भी इतने ले ली, फिर वो कहते हैं इतने, तो फिर पैरल एक जो कीमत होती है फिर वो तय हो जाती है कि जी इतने का दे दीजिए, ठीक है जी 160 का मैं लूँगी। वो कहता है ठीक है 160 का ले, 200 बताकर 160 का वो दे देता है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड बार्गेनिंग। ओके, इसको हम बार्गेनिंग कहते हैं। लाइब्रेरी जाते हैं तो क्या लिखा होता है? कीप साइलेंस। क्या लिखा होता है? कीप साइलेंस। एट द डॉक्टर्स प्लेस, डॉक्टर के जाते हैं तो बी इन अ क्यू, लाइन में बैठिए। बी इन अ क्यू, क्यू कहते हैं लाइन, कतार। एट द बस स्टॉप कीप इट क्लीन, बस स्टॉप पे लिखा होता है इसे साफ सुथरा रखिए। एट द टॉय शॉप डू नॉट टच, छुए नहीं। खिलौनों की दुकान पे आते हैं ना, वहाँ लिखा होता है डू नॉट टच, हाथ नहीं लगाइए, छुए नहीं। ओके, तो आई हैव डन इट फॉर यू। ओके।